हेलो डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, सिटी एकेडमी डिग्री कॉलेज से। मैं आज फोर्थ सेमेस्टर में आपको सोशियोलॉजी में क्लास स्ट्रगल पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, प्रीवियस लेक्चर कार्ल मार्क्स का मैंने पढ़ाया है और कार्ल मार्क्स का ही चल रहा है। तो अगला जो जो टॉपिक है जो आज मैं पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष क्या है। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि प्रोडक्शन क्या होता है। कार्ल मार्क्स ने प्रोडक्शन के बारे में क्या बताया कि उत्पादन क्या होता है। उन्होंने कहा कि उत्पादन होता है जीवोपार्जन के लिए जो भी चीज़ें, जो भी वस्तुएं हम प्रकृति में पाते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है, वही क्या है, उत्पादन है ना। तो इसके बाद उत्पादन के संबंध क्या है, रिलेशन क्या है ना। उत्पादन के मीन्स क्या है, साधन क्या है, किन साधनों से हम उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, पावर्स क्या हैं, उत्पादन की शक्ति क्या है। उत्पादन की शक्ति में बताया उन्होंने कि कच्चे माल को हम जब हम पकाते हैं, है ना, तो उस कच्चे माल से पकने माल तक जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो सब उत्पादन की शक्तियां हैं, है ना। तो उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध, उत्पादन की शक्ति, उत्पादन क्या है ना, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, है ना। और सब स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, जिसको कहते हैं सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। अधिसंरचना दोनों की बात की, अधिसंरचना और अधोसंरचना, है ना। सुपर स्ट्रक्चर, अधिसंरचना निर्धारित करती है किसको, अधोसंरचना को, यानी सुपर स्ट्रक्चर को निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज को हमने जो है पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में कि क्या सुपर स्ट्रक्चर होता है, क्या बेस स्ट्रक्चर होता है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं वो क्या होता है, इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने क्या बताया, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। इसके बाद वर्ग संघर्ष क्यों होता है, थोड़ा सा मैं आपको देना चाहता हूं बेटा कि वर्ग संघर्ष तभी होता है जब किसी का हित किसी दूसरे के हित से टकराता है ना। अगर मेरा हित किसी से टकराएगा तभी तो वह संघर्ष होगा। वो मेरी बात नहीं मानेगा तो क्या करूंगा, हम लोग क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। तो कार्ल मार्क्स साहब वर्ग संघर्ष की बात इसलिए करते हैं कि उन्होंने जो इतिहास के युगों को 5 में बांटा है, 5 काल में उन्होंने बांटा है, 5 युग की बात उन्होंने की है और प्रत्येक युग में उन्होंने 2 वर्ग की बात की है। केवल प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो ओरिएंटल कम्युनिटी सोसाइटी में वो कोई वर्ग की बात नहीं करते, बाकी सारे चारों में वो वर्ग समाज की बात करते हैं, है ना, कि हर में 2 वर्ग होता है तभी संघर्ष स्टार्ट होता है। तो एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों, क्या है वर्ग संघर्ष और क्यों हुआ वर्ग संघर्ष, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बेटा। According to Marx, in general, a person is a social animal, but more valuable is a class animal, है ना। कहने का मार्क्स के अनुसार सामान्य रूप से व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन वो क्या है, लेकिन अबदस रूप से वह एक क्या है, वर्ग प्राणी है ना। बट मोर वैल्यूएबल, लेकिन वह क्या है, एक वर्ग प्राणी है। ठीक है। मानव इतिहास के प्रत्येक युग में मनुष्य अनेक वर्गों में विभाजित होते रहे हैं। ठीक है। इन एवरी आवर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ह्यूमन हैव बीन डिवाइडेड इनटू मेनी क्लासेस। ठीक है, मेनी क्लासेस ड्यू टू differing interest in class element of conflict between them have also been contained, है ना। वर्ग के भिन्न हितों के कारण उनके बीच टकराव के तत्व निहित रहते हैं। ठीक है, ये बात करते हैं कार्ल मार्क्स साहब। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं, ऑन दिस बेसिस, इस बेस के आधार पर मार्क्स रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मार्क्स ने किताब लिखी जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो घोषणा। इसी में उन्होंने फर्स्ट टाइम क्लास स्ट्रगल की बात की, वर्ग संघर्ष की बात की। क्या कहते हैं, द हिस्ट्री ऑफ ऑल सोसाइटीज सो फार इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, है ना। वो लिखते हैं कि सभी समाजों का इतिहास, मतलब अभी तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास
रहा है, ये लिखते हैं। ठीक है बेटा, देयर इज ओपन sometime open class struggle between the master and the slave, the elite and the common people, the exploiter and the exploit। तो पहला उन्होंने क्या किया, देयर इज ओपन sometime open class struggle between the master and the slave। उन्होंने कहा मालिक वर्ग संघर्ष का जो इतिहास है, मालिक और दास, कुलीन और जनसाधारण, शोषक और शोषित के बीच कभी खुले तौर पे तो कभी छुपे तौर पे, कभी छुपे तौर पे तो कभी खुलेआम, क्या है, इन दोनों के बीच क्या है, संघर्ष चलता रहता है। ठीक है, ये बात कहते हैं, ये दो जब वर्ग होंगे तो कभी छुपे तौर पे तो कभी खुलेआम क्या होगा, संघर्ष चलता रहता है। आगे क्या कहते हैं, मार्क्स बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो गिव द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्लास स्ट्रगल, है ना। मार्क्स बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो गिवन ए डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्लास स्ट्रगल। वर्ग संघर्ष के बारे में जो कार्ल मार्क्स की जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किताब है वो क्या है, डिटेल बताती है, उसकी डिटेल व्याख्या करती है। अब आगे क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स कि क्यों वर्ग संघर्ष होता है ना, उसके बारे में दो बात करते हैं। वो कहते हैं क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ, है ना, अपने में वर्ग और अपने लिए वर्ग की बात करते हैं। वो कहते हैं अपने में वर्ग ए क्लास दैट इज नॉट कॉन्शियस एंड ऑर्गेनाइज फॉर दिस इंटरेस्ट एंड राइट्स सच ए लेबर्स पीजेंट्स एंड स्लेव। अपने में ऐसा वर्ग जो अपने हितों अधिकारों हेतु जागरूक हो और क्या है, संगठित जागरूक हो और संगठित नहीं होता, जैसे श्रमिक, कृषक और दास, है ना। अपने अधिकारों के लिए क्या होता है, ये संगठित नहीं होता है। क्लास इन इटसेल्फ अपने अधिकारों के लिए क्या होता है, ये संगठित नहीं होते, अपने आप काम करते हैं। जब मान लीजिए कोई मजदूर है, एक एग्जांपल देता हूं, तो कोई क्या कहता है, झाड़ू लगा रहा है, कोई किसी की मजदूरी कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है, और कोई क्या कहते हैं किसी के घर पे मजदूरी लेबरगिरी कर रहा है, लेकिन क्या है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, वो संगठित नहीं है ना। तो इसे उन्होंने कहा क्लास इन इटसेल्फ, क्योंकि अपने में वर्ग वो केवल अपने मैं हूं, मैं जो काम कर रहा हूं वो मुझे भोजन मिलेगा और मैं क्या कहते हैं अपनी जीविकोपार्जन करूंगा, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं। यानी कि दूसरे जो मजदूर भाई हैं उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। इसको इन्होंने कहा क्लास इन इटसेल्फ, है ना। है वो मजदूरी, लेकिन एक दूसरे के लिए वो हेल्पफुल नहीं है, जागरूक नहीं है। लेकिन क्लास फॉर इटसेल्फ में वर्ग संघर्ष कैसे स्टार्ट होता है, इसके बारे में कार्ल मार्क्स कहते हैं कार्ल फॉर इटसेल्फ एवर द ऑर्गेनाइज्ड क्लास फॉर देयर इंटरेस्ट एंड राइट लाइक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अपने लिए वर्ग अपने हितों या अधिकारों के लिए जागरूक तथा संगठित वर्ग, जैसे औद्योगिक संगठन। औद्योगिक संगठन में जब हम पढ़ाएंगे अभी वर्क क्लास जो हम पढ़ाएंगे कैपिटलिस्ट क्लास, तो उसमें क्या है, देखा होगा आपने पिक्चरों में यूनियन बना रहता है, लेबर का यूनियन बना रहता है। तो औद्योगिक संगठन में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि क्या होता, अपने लिए वर्ग, यानी वो जो मजदूर यूनियन के लोग हैं जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, सब संगठित रहते हैं। अगर किसी का काम, किसी का गड़बड़ हो जाता है, हाथ कट जाता है या कुछ भी परेशानी हो जाती है, तो क्या करते हैं, वो एक तरह इकट्ठे होकर और अपनी मांग करते हैं। किससे, कैपिटलिस्ट से, जो पूंजीपति जिसकी फैक्ट्री है उससे वो क्या करते हैं, अपनी मांग करते हैं। इसीलिए कहते हैं क्लास इटसेल्फ, नॉट क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ, अपने लिए वर्ग की बात करते हैं। ठीक है बेटा, अपने लिए जब वर्ग की बात करेंगे तो क्या होगा, अगर वो मान जाता है कैपिटलिस्ट क्लास, तब तो वर्ग संघर्ष नहीं होगा, लेकिन मानता नहीं है, इसलिए यहीं से क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इसको जानना जरूरी है कि क्लास इन इटसेल्फ क्या होता है, क्लास फॉर इटसेल्फ क्या होता है, जैसा कि आप अब जान चुके होंगे। ठीक है बेटा, रीजन ऑफ क्लास स्ट्रगल, रीजन ऑफ क्लास स्ट्रगल, क्या रीजन है क्लास स्ट्रगल के, वर्ग संघर्ष के क्या ऐसे रीजंस रहे हैं, है ना, कि जो वर्ग संघर्ष हो गया।
डेवलपमेंट ऑफ प्रोलेटरिएट, सर्वहारा वर्ग का विकास, यानी धीरे धीरे जो सर्वहारा वर्ग है जिसे कहते हैं प्रोलेटरिएट कास्ट, ये शोषित होता है और धीरे धीरे इसमें चेतना जागृत होती है, इसका विकास होता जाता है, इसका डेवलपमेंट होता जाता है। जैसे पहले देखा जाए कि जो मजदूर लोग होते थे उसमें कोई यूनियन नहीं होता था, है ना, उनके हितों की कोई बात नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे क्या है, तमाम यूनियन मजदूर के बन गए। अब सरकार के सामने अपने पक्ष को रखते हैं, देखा जाए वर्तमान समय में। तो कहने का मतलब कार्ल मार्क्स के ये है कि क्या है, डेवलपमेंट हुआ किसका, प्रोलेटरिएट क्लास, यानी सर्वहारा वर्ग, बुजुर्गा जो होता है, जो शासित रहता है, मतलब शासन वाला रहता है, जो शासित होता है, शोषित होता है, वो क्या होता है, वो प्रोलेटरिएट क्लास होता है। कहने का मतलब ये है। तो इनका डेवलपमेंट हुआ। दूसरा क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या है, जो प्रॉपर्टी है उसकी क्या है, इंपॉर्टेंस बढ़ी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की क्या है, इंपॉर्टेंस बढ़ी। ये कौन कहता है, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि क्या है, कि जो प्रॉपर्टी है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी। कैसे बढ़ी, कि भाई अब चूंकि जो मजदूर वर्ग है वो ये सोचता है कि अरे मेरा खर्चा कैसे चलेगा और इतने में मैं कैसे जी पाऊंगा, और तमाम जो भौतिकवादी चीजें हैं उसकी तरफ वो लालायित हुआ। इस वजह से उसको क्या लगा, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण लगा, क्या, संपत्ति, है ना, संपत्ति। अब पहले कहता था नहीं भाई, क्या कहते हैं, वो कहता है कि जो भगवान, जो ईश्वर ने हमें बनाया ही इसलिए है कि हम मजदूर हैं, इसीलिए ईश्वर ने हमें बनाया है ना, ठीक है, वो कहता है। तो आगे क्या है, इमर्जन ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम इकोनॉमिक पावर, है ना, इमर्जन हुआ किसका, पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति से इकोनॉमिक शक्ति का, ये क्या हुआ, इमर्जन हुआ, प्रादुर्भाव हुआ जिसे कहते हैं, है ना, पॉलिटिकल पावर फ्रॉम इकोनॉमिक पावर, यानी सत्ता जिसके पास रहेगी उसी के पास क्या रहेगा, अर्थव्यवस्था रहेगी। वर्तमान में देखिए, जिसके पास सत्ता है उसी के पास क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था है ना, यह हमें देखने को मिलता है। तो इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम इकोनॉमिक पावर, ठीक है। इसके कारण ये क्या हुए, इकट्ठे होने शुरू हो गए। अब प्रोलेटरिएट ऑफ क्लासेस, वर्गों का ध्रुवीकरण, क्लास स्ट्रगल में जो वर्गों का ध्रुवीकरण है, प्रोलेटरिएशन ऑफ क्लासेस, वर्गों का ध्रुवीकरण है, वो उस कारण क्या हुआ, वर्ग संघर्ष। ध्रुवीकरण का क्या मतलब, कि प्रत्येक जो वर्ग हैं, उन जो जैसे मजदूर वर्ग हैं, वो क्या पोलराइज होने लगे। तभी तो कार्ल मार्क्स कहता है दुनिया के मजदूरों इकट्ठे हो जाओ, हम ऐसे कोई जंग नहीं जीत सकते, दुनिया के मजदूरों क्या हो जाओ, इकट्ठे। तो पोलराइजेशन होने लगा। जो भाई, अब हमने कहा था ना, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई किसी के यहाँ काम कर रहा है, कोई दास, लेकिन हैं सब लोग मजदूर ही, लेकिन वो मजदूर अलग अलग थे, बिखरे हुए थे, लेकिन उनका क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ध्रुवीकरण होने लगा कि नहीं, जो सारे मजदूर हैं चाहे विभिन्न काम क्यों ना करते हो, जितने भी लेबर क्लास है वो डिफरेंट वर्क क्यों ना करते हो, वो सब एक हैं, इसलिए उनका क्या हो गया, ध्रुवीकरण होने लगा है। एक्युमुलेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू, है ना, सरप्लस वैल्यू में बहुत इसका योगदान है वर्ग संघर्ष के लिए। अतिरिक्त मूल्य, है ना, अतिरिक्त मूल्य। सरप्लस वैल्यू को मैं समझाते हुए आपको बताऊंगा कि क्या है सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू में क्या होता है कि अगर हम मजदूर कहीं भी काम करता है, कोई वर्क करता है, मान लीजिए वो 8 घंटे का वर्क करता है और उसको मिलता है 4 घंटे का पैसा या 6 घंटे का पैसा, 2 घंटे का पैसा वो किसके पास चला जाता है, कैपिटलिस्ट के पास। उसको जब पता चला कि जितना हम वर्क करते हैं उतना हमें पैसा नहीं मिलता, 8 घंटे की ड्यूटी की लेकिन हमें 8 घंटे का पैसा नहीं मिला, 8 आवर्स की मनी हमको नहीं मिली, हमको कितनी मिली मनी, हमको 6 आवर्स की मनी मिली, है ना। तो उसको जब ये पता चला कि मेरे साथ शोषण हो रहा है, तो एक्सप्लॉइटेशन हमारे साथ हो रहा है, तो क्या हुआ, वर्ग संघर्ष की तरफ
अग्रसर हुआ। यानी सरप्लस वैल्यू के बारे में जो अतिरिक्त मूल्य है, जो धीरे धीरे जो कैपिटलिस्ट के पास और उसको रिच करती जाती है, जब इनको पता चला कि जो हम लेबर करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उस मेहनत के अनुसार हमें पैसा नहीं मिला, तो संघर्ष की तरफ ये क्या हुए, अग्रसित हुए। ठीक है, ठीक है। और एलिनेशन एमंग प्रोलेटेरिएट, अलगाव, है ना, अलगाव क्या है इसका, सेवन का है, एलिनेशन एमंग प्रोलेटेरिएट, अलगाव हो गया किससे, सर्वहारा वर्ग का, मतलब वो अलग थलग अपने को समझने लगे। कैसे समझने लगे, समाज के जो अपर वर्ग के लोग थे उनको सही ढंग से नहीं देखते, अरे यार ये तो मजदूर क्लास है। तो क्या होता, समाज से अपने आप को क्या हो, कटा महसूस करने लगे। कौन कटा महसूस करने लगे, कौन, ये मजदूर वर्ग, उनका अलगाव हो गया। जब अलगाव होगा, कहे यार हम तो इसी सब सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन हम अलग थलग हैं, अलगाव हो गया हमारा, है ना, हमें तवज्जो नहीं दी जाती, इसलिए वो उनके अंदर क्या हो गया, वो कुंठित होने लगे, कुंठा भरने लगी। इंक्रीजिंग क्लास सॉलिडरिटी, अब क्या हुआ, जब वो कुंठित होने लगे तो इंक्रीजिंग इन क्लास सॉलिडरिटी, यानी बढ़ोतरी होने लगी किसमें, वर्ग एकता में क्या होने लगी, बढ़ोतरी हो, यानी जो मजदूर वर्ग हैं वो क्या हो गए, इकट्ठे होने लगे, किसके खिलाफ, कैपिटलिस्ट के खिलाफ, है ना। इसके बाद जब इकट्ठे हो गए तो उन्होंने क्या कर दिया, रेवोल्यूशन यानी क्रांति कर दी। ठीक है, क्या कर दिया उन्होंने, क्रांति कर दी, संघर्ष कर दिया। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया कि ये जो फैक्टर हैं आपके सामने, इस वजह से मजदूरों ने क्या कर दिया, क्रांति कर दी और डिक्टेटरशिप यानी अधिनायकवाद लाना चाहते थे। यानी प्रोलेटेरिएट जो क्लास है वो क्या करते हैं, संघर्ष करने के बाद, रिवोल्ट करने के बाद वो अधिनायकवाद लाना चाहते थे, शासन अपने हाथ में लाना चाहते थे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। एक कार्ल मार्क्स की एक कल्पना थी, क्या कहते हैं, जो पांचवा जो साम्यवाद की बात करते हैं, अभी मैं बताऊंगा वो क्या है, कार्ल मार्क्स की एक कल्पना थी, यानी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, अधिनायकवाद लाना चाहते थे। इस वजह से ये वर्ग संघर्ष हुआ, उनका एलिनेशन हुआ, उनका शोषण हुआ, है ना, उनको समाज से अलग कर दिया गया। धीरे धीरे क्या हुआ, उनके अंदर कुंठा आने लगी, जो क्या कहते हैं श्रमिक वर्ग के, लेबर क्लास था। इस वजह से उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया। इसीलिए इसको क्या उन्होंने कहा, वर्ग संघर्ष कहा। अब जो कार्ल मार्क्स ने 5 सोसाइटी की बात की है, उसको हम उस चार्ट को समझ लेंगे तो वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल और क्लैरिफाई हो जाएगा और अच्छे ढंग से हम समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब क्या इन्होंने जो 5 युगों की बात इन्होंने की थी, कार्ल मार्क्स ने, उन्होंने की थी प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी, है ना, या ओरिएंटेड कम्युनिटी सोसाइटी, है ना, प्राचीन साम्यवादी समाज। इसमें एक तो हम जानेंगे प्रत्येक युग में कौन सा समाज था, प्रोडक्शन सिस्टम क्या था उसका, उत्पादन की प्रणाली क्या थी, क्लास कौन सा था, है ना, और अदर में क्या था। तो पहले में हमने देखा कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म सोसाइटी यानी प्राचीन साम्यवादी समाज, इसमें प्रोडक्शन का सिस्टम क्या, उत्पादन प्रणाली हमने पहले पढ़ाया है ना, उत्पादन प्रणाली, उत्पादन शक्ति उत्पादन संबंधों से मिलकर बनी होती है उत्पादन प्रणाली। तो क्या था उत्पादन प्रणाली, हंटिंग था, किसमें, प्रिमिटिव कम्युनिटी सोसाइटी में। फूड कलेक्शन यानी शिकार पे आधारित थे और क्या करते थे, फूड का कलेक्शन करते थे, जो क्या थे खाना था उनको क्या करते, कलेक्ट करते थे, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, किसमें, प्रिमिटिव सोसाइटी में। क्लास क्या था, क्लासलेस सोसाइटी थी। अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, प्रिमिटिव सोसाइटी में, प्राचीन साम्यवादी युग में, या ओरिएंटेड कम्युनिस्ट सोसाइटी में, कहेंगे ये जो उत्पादन प्रणाली थी शिकार पे आधारित थी, है ना, फूड कलेक्शन किया जाता था, कोई क्लास नहीं था, कोई वर्ग नहीं था, है, और अदर में हंटिंग फूड कलेक्शन, यानी अन्य में भी क्या बताया गया इसमें कि फूड का कलेक्शन, वो शिकार करते थे और फूड का कलेक्शन करते थे। तो उत्पादन की प्रणाली क्या थी, हंटिंग और फूड कलेक्शन। ठीक है, टूल्स क्या थे उत्पादन के, मैं आपको बता दूं, पत्थर से
ये लोग क्या करते थे, पत्थर से शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, टूल से थे। अब आ गया अगला सोसाइटी, एंशियंट सोसाइटी, प्राचीन समाज या सेवरेज सोसाइटी जिसे हम कहते हैं। प्राचीन समाज या सेवरेज सोसाइटी। प्राचीन समाज को एशियाई समाज के रूप में कार्ल मार्क्स ने देखा है, एशियाई समाज भारत के लिए यूज उन्होंने किया है। इसमें एंशियंट सोसाइटी में प्रोडक्शन सिस्टम क्या था, यानी उत्पादन प्रणाली क्या, एनिमल हॉस्बेनरी यानी क्या, पशुपालन इसमें शुरू हो गया। क्लास क्या हो गया, ऑनर और स्लेव, यानी कृषि भी शुरू हो गई और पशुपालन भी शुरू हो गया। ठीक है, थोड़ी कृषि शुरू और पशुपालन भी शुरू हो गया। इसमें यहां पे देखिए एंशियंट सोसाइटी में कार्ल मार्क्स कहते हैं या सेवरेज सोसाइटी में पहली बार वर्ग की बात होती है, जो दो वर्ग की बात करते हैं, प्रोलेटेरिएट और बुजुर्गा वर्ग की बात, जो बुर्जुइस और प्रोलेटेरिएट यानी बुजुर्गा सर्वहारा वर्ग की जो बात करते हैं, उसमें पहला जो होता है उसमें एंशियंट सोसाइटी में पहली बार क्या मिलता है, पहली बार मिलता है वर्ग, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं वो, क्लास, ऑनर और स्लेव, यानी दास और मालिक के रूप में से कहते हैं। जो दो वर्ग हैं, एक स्लेव है और एक ऑनर है, यानी मालिक और दास। ठीक है, अदर में एडिशनल प्रोडक्शन, जो भी कार्य वो करते हो। अब आ गया अगला क्या है, पहली युग में उन्होंने कहा प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी, दूसरे में एंशियंट सोसाइटी की बात करते हैं, और तीसरे में कहते हैं फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी, सामंतवादी समाज की बात करते हैं। इसमें क्या प्रोडक्शन सिस्टम था, एग्रीकल्चर, लैंड, एनिमल हॉस्बेंड्री, यानी अब क्या हो गया, इसमें जो सामंत लोग थे उनके पास लैंड की बहुत सारे लैंड हो गए, उनके लैंड के वो मालिक हो गए, उनके ऊपर उनका अधिकार हो गया। और जिनके पास लैंड नहीं थी वो क्या करते, उनके यहां वो काम करने लगे, है ना। तो क्या हुआ, इसमें एग्रीकल्चर शुरू हो गया, कृषि व्यवस्था शुरू हो गई फ्यूडलिस्टिक में, और लैंड, एनिमल और पशुपालन भी शुरू हो गया। और जो क्लास था, लैंड ऑनर और एग्रीकल्चर और लेबर क्लास जो था, एक तो ऑनर होता था लैंड का, यानी मालिक होता था, जमींदार जिसे कहते थे, और इसके बाद कृषक और लेबर, यानी जो कृषि करता था जमींदारों के यहां, और लेबर क्लास जो अपना श्रम बेचता था। ठीक है, तो कहने का मतलब सामंतिक युग में फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में जो क्या हो गया, बढ़ा प्रोडक्शन सिस्टम, तो क्या था, इसमें एनिमल हाउसबेंड्री थी, इसमें क्या, एग्रीकल्चर, कृषि होने लगा, लैंड बड़े रूप में सामंत लोग मालिक हो गए लैंड के, और वो देने लगे जिनके पास लैंड नहीं थी, है ना। ठीक है, अर्धदास जिसे कहते हैं, ठीक है, लैंड ऑनर, एग्रीकल्चर एंड लेबर। ठीक है, ये वर्ग किसमें आए, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में। अब अगला है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, यानी पूंजीवादी समाज। वर्तमान में जो सोसाइटी चल रही है, कार्ल मार्क्स उसे कहते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी या पूंजीवादी समाज। प्रोडक्शन सिस्टम क्या था, कैपिटलिस्ट एंड मशीन, कैपिटल एंड मशीन, यानी पूंजी और मशीन उत्पादन का जो प्रणाली है, वर्तमान में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, उनको लगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मनी की, कैपिटल की, और मशीनों के द्वारा वो इंडस्ट्री चलती है। तो प्रोडक्शन की प्रणाली क्या हो गई, कैपिटल, बिना कैपिटल के कोई मशीन आएगी नहीं। तो क्या हो गया, पूंजी और मशीन। क्लास क्या हो गया, कैपिटलिस्ट और लेबर, पूंजीवादी और जो लेबर है, श्रमिक है ना, ये दो क्लास हो गए, जिसको कहते हैं एक्चुअल में कार्ल मार्क्स सर्वहारा और बुजुर्गा वर्ग। बुर्जियस क्लास कहते हैं अपर क्लास को, और सर्वहारा कहते हैं लोअर क्लास को, यानी लेबर क्लास को। कैपिटलिस्ट हो गए कौन, बुर्जियस, और लेबर हो गया कौन, प्रोलेटेरिएट क्लास। ठीक है, तो यहां पे कौन सा, कैपिटलिस्ट में क्या हो गया, उत्पादन का जो सिस्टम है, प्रणाली है, वो कैपिटल एंड मशीन है, और क्लास है कैपिटलिस्ट एंड लेबर। अदर प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट, जो प्रोडक्शन होता है किसके लिए, अन्य प्रोडक्शन किसके लिए होता है, प्रॉफिट के लिए। तभी तो इनका अलगाव होता है, एलिनेशन होता है, अलग थलग पड़ जाते हैं सोसाइटी से, और असर प्लस वैल्यू, और उनके पास पैसा जाने लगता है। इस वजह से क्या करते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इस आधार पे इसके बाद आता है कम्युनिस्ट सोसाइटी, है ना। कम्युनिस्ट सोसाइटी जो कहते हैं साम्यवादी
सोसाइटी की बात कहते हैं, समाजवाद या साम्यवादी सोसाइटी की बात करते हैं लास्ट में, वो कहते हैं ये समाज जो है न तो क्या कहते हैं, ये क्या होगा, वर्ग विहीन होगा, और क्या होगा, इसमें कोई सत्ता नहीं होगी, यानी स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी में। लास्ट की जो है उन्होंने साम्यवादी की बात की, समाजवादी या सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सोसाइटी की जो उन्होंने बात की, उन्होंने उसमें कहा कि इसमें कोई क्लास नहीं होगा, न तो कोई क्लास होगा और न ही कोई क्या होगा, स्टेट होगा। जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से वो अपना पैसा उसको मिल जाएगा। इस तरह आप समझ सकते हैं, इन्होंने 5 युग की बात की, 5 सोसाइटी की उन्होंने बात की, और कैसे कैसे उत्पादन की प्रणाली थी, कैसे उसमें वर्ग थे, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछता है, और कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट होता गया। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा दिन आएगा जो सबको उसकी जरूरत के अनुसार पैसा मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं आया। इसी आधार पे मार्क्स की आलोचना होती रही है। ठीक है बेटा, इसलिए मार्क्स सेड दैट हिस्ट्री ऑल सोसाइटी हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, है ना, है ना। क्या क्या कहा उन्होंने, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है नहीं, वर्ग संघर्ष हमेशा हर एक युग में होते रहे हैं। तो क्लास स्ट्रगल मैंने बड़े अच्छी तरह से आपको एलबोरेट किया, व्याख्या की इसकी। मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे वीडियो में तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट। अब वीडियो इसी पे मैं बंद करता हूं।